अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मल्यासी साथियों। अब की बार हमारा उम्मीदवार, अब की बार हमारा उम्मीदवार, अब की बार हमारा आमदार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन के लिए वोटिंग रहे और ये वोटिंग का हक जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिलाया है भारत के लोगों को। क्योंकि पहले वोटिंग का अधिकार सिर्फ मालदारों को, जमींदारों को, ऊंची जात के लोगों को था। लेकिन जिस दिन बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाकर जो है सभा से, कानून साज सभा से बाहर आ रहे थे, तो एक मनुवादी ने कहा कि बाबा साहब आप बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है। तो बाबा साहब ने उस वक्त एक जुमला कहा था और बड़ी खुशी के साथ कहा था कि अब के बाद जो राजा है वो राजा के पेट से नहीं बल्कि जनता के वोट से जो है राजा कोई भी बनेगा। दोस्तों, ये राजा बनाने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब ने वोटिंग का अधिकार हमें दिया है, ताकि कोई ऊंची जात का नहीं, ताकि कोई सिर्फ मालदार नहीं, ताकि कोई सिर्फ जमींदार नहीं, बल्कि भारत देश का हर अच्छा नागरिक जो है इस वोटिंग के जरिए भारत देश का राजा बन सकता है। इस अधिकार को हम याद रखते हुए, याद रखिए 20 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग हो रही है, इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। उसमें जो है अपने जो बहुजन समाज के लिए जो आवाज उठाए, जो हमारे महापुरुषों के तरह हमारे बहुजन लोगों के बारे में सोचे, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और मुसलमानों के बारे में सोचे, जो भारत देश के मूल निवासी लोगों के बारे में सोचे, जो युवाओं के रोजगार के बारे में सोचे, जो महंगाई को कम करने की बात कहे, जो जातिवाद को खत्म करे दोस्तों, और जो महिलाओं के संरक्षण की बात करे, उनको संरक्षण दे, जो हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे, धार्मिक स्थलों के प्रोटेक्शन की बात करे, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए आगे बढ़े और जाति तेड़ निर्माण करने के लिए जो कोशिश करे, ऐसे उम्मीदवार को हमको चुन कर लाना है, जो बहुजनों के हक और अधिकार की बात करे और जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ जो है विधानसभा में और कानून साज के अंदर जो है लड़े, ऐसे उम्मीदवारों को हमको चुन कर लाना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर 28 से ज्यादा तालुके ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहां से मूल निवासी मुस्लिम जो है वो चुनकर आ सकते हैं। मैं इन इलाकों से जो बहुल मुस्लिम इलाके हैं, जहां मुस्लिम आबादी, मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, 40 से 50 और 60% तक इनकी संख्या है, 1 लाख से ज्यादा वोटिंग है। दोस्तों, इन इलाके से ये मूल निवासी मुसलमान इजीली चुनकर आ सकते हैं और उनको चुनकर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए इन 28 इलाकों से बहुल मुस्लिम उम्मीदवार को चुनकर इसलिए लाए क्योंकि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, दूसरे कोई उम्मीदवारों ने आवाज नहीं उठाई, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, कुरान की बेहरमती हो रही है, हमारे प्रेषित के बारे में अशब्द बोला गया, कोई नहीं आया। हमारा शैक्षणिक, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमानों को शैक्षणिक आरक्षण देना चाहिए, फिर भी किसी ने नहीं दिया। दोस्तों, हमारे जो हज की सब्सिडी है उनको खत्म किया गया, बच्चों की स्कॉलरशिप को खत्म किया गया, महिला के बहुत सी चीजें को इंटरफेयर किया गया। ऐसी बहुत सी चीजें होने के बाद जब कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो हमारे ही समाज को चाहिए कि वह आवाज उठाए। यह आवाज उठाने के लिए और उनके हक अधिकार को लड़ने के लिए 28 बहुल मुस्लिम इलाकों से जो लोग खड़े हुए हैं, हम उनको चुनकर लाए। दोस्तों, अल्लाह के लिए पैसे खाकर इधर उधर से हम जो है गलत उम्मीदवार को चुनकर ना लाए। अगर हमारा उम्मीदवार नालायक है तो उसको मत ला, उसे मत चुने, लेकिन
ये नालायक भी हो, ये नालायक, हम जिन नालायकों ने अभी तक कुछ नहीं किया उनसे कम नालायक अगर होगा तो इसे जरूर चुनकर लाए। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्ट्रोड इंडिया के अंदर मंजूर किया था, यानी जिसकी जितनी संख्या होती थी उतने उसके आमदार, खासदार, विधायक हुआ करते थे। अगर बाबा साहेब के सेपरेट इलेक्ट्रोड आज भारत देश में मंजूर रहता तो मुसलमान 15% है, 45 आमदार हमारे विधानसभा में जा सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने, जिसको हम महात्मा कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, इसने इसके खिलाफ, सेपरेट इलेक्ट्रोड के खिलाफ उपोषण किया था, धरना आंदोलन किया था और इसको रद्द करके कॉमन इलेक्ट्रोड लाया। इसलिए हमारे इलाकों से जो हमारे समाज के लिए आवाज नहीं उठाते, ऐसे नालायक लोग चुनकर जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो हुई मुसलमानों को चुनकर लाने की बात। इसके अलावा जो SC, ST, OBC के जो लोग, जो मूल निवासी है, भारत देश के रहवासी है, जो उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उतार रहे हैं, उनके लिए दोस्तों उनको जरूर चुनकर लाए। और कुछ लोगों ने, बहुत से बहुजनों की जो पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी बहुजनों की है, उद्धव साहब ठाकरे साहब की पार्टी शिवसेना बहुजनों की है। इन बहुजनों की जो पार्टी है, जो हमारे DNA के भाई हैं, इनकी पार्टियों को तोड़कर 3.5% विदेशी लोगों ने ये हमारे बहुजनों की पार्टी को तोड़ा और उनकी दूसरी पार्टियां बनाई। दोस्तों, जो अपनी खुद की पार्टी का नहीं हुआ, जो हमारे समाज की पार्टी का नहीं हुआ, जो अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, ऐसे लोगों को वोटिंग करने से बचे और अपने मूल निवासी SC, ST, OBC को और मुसलमानों को चुनकर लाए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बहुजन मुक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, MIM, वंचित, ये सब बहुजनों की पार्टियां हैं। हम हमारे इलेक्शन के अंदर जहां हमें सही उम्मीदवार नजर आ रहा हो, जहां हमारी वोटिंग ना बट रही हो, इन सब को देखते हुए हम सही उम्मीदवार को चुने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।